हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे कोरोना वायरस ने पूरे विश्व में तबाही मचाई हुई है। अधिकतर सभी देश इसकी चपेट में हैं। हमारा देश भी कोरोना वायरस से जूझ रहा है। लेकिन कभी कभी हम आम भाषा में समझना चाहते हैं कि आखिर ये वायरस क्या होते हैं और ये इतना खतरनाक क्यों हो जाते हैं। बीते समय में जितनी भी बड़ी बीमारियां आपने सुनी हो, जैसे H1N1, सार्स, इबोला, स्वाइन फ्लू, इवन इन्फ्लुएंजा, इबोला, येलो फीवर, HIV, एड्स, पोलियो, ये सब वायरस से फैली हुई बीमारियां हैं। तो आइए समझते हैं कि ये वायरस क्या होते हैं, ये किस तरह से काम करते हैं और ये क्यों इतने खतरनाक हो जाते हैं। दोस्तों, वायरस एंड बैक्टीरिया ये दोनों ही माइक्रोब्स हैं, लेकिन दोनों के अंदर फर्क क्या है। वायरस हमेशा एक पैरासाइट होता है, लेकिन बैक्टीरिया के संदर्भ में ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। अब हम पैरासाइट से क्या समझते हैं? पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपके शरीर पे रहते हैं, अपना सारा पोषण वो आपसे लेते हैं, आपके ज़रिए ही उनकी मल्टीप्लिकेशन होती है, अपने सेल्स को बढ़ाते हैं, लेकिन वो आपको ही बीमार करते हैं। इसको आप इस तरह से समझिए कि जैसे ब्रिटिशर्स इंडिया पे राज करने आए, उन्होंने यहीं से पैसा कमाया, इसी देश को लूटा और इसी देश को कंगाल बना दिया, इसी देश को बीमार बना दिया। तो ब्रिटिशर्स ने जो काम यहाँ पर रहकर किया वो एक पैरासाइट थे। इसी तरह से अब हम देखें तो जितने भी वायरस होते हैं वो हमेशा एक पैरासाइट होते हैं, मतलब उनके अंदर खुद की रिप्रोडक्शन करने की ताकत नहीं होती। वो खुद में अपने आप में कभी भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। अगर उनको कोई होस्ट सेल ना मिले, अगर उनको कोई होस्ट ना मिले, तो वो अपनी निष्क्रिय अवस्था में वैसे ही पड़े रहेंगे। तो वायरस को मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? होस्ट सेल। जब वो होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाते हैं तब सारा खेल शुरू होता है। वो क्या करते हैं? वो अपना जेनेटिक जीनोम होस्ट सेल को दे देते हैं और होस्ट सेल अपने सेल ना बनाकर वो वायरस के सेल को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देता है। और इस प्रक्रिया के बाद वायरस बहुत तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं और बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वायरस की एंट्री पॉइंट अलग अलग हो सकते हैं, जैसे सांस के द्वारा, उनका आपके चोट लगने के कारण, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स, माउथ, ओरल, जितने भी ओपन वुड्स एंट्री है, यहाँ से वायरस आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। वायरस का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही सिंपल होता है और बैक्टीरिया की कंपैरिजन में इसके अंदर बहुत ही कम कंपोनेंट होते हैं। तो वायरस को बहुत सिंपल शब्दों में समझिए कि जैसे अब कोरोना वायरस चल रहा है, कोरोना का शब्द कहाँ से आया? क्योंकि उसके अंदर कोरोना, एक क्राउन जैसे स्पाइक्स निकले हुए हैं। वो स्पाइक्स क्या करते हैं? वो भी ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। वो जैसे किसी मेम्ब्रेन को टच करेंगे तो वो मेम्ब्रेन के साथ मिलकर एक एंट्री पॉइंट क्रिएट करते हैं, जहां से वायरस अंदर घुस सकता है। इस ग्लाइकोप्रोटीन के नीचे एक और प्रोटीन लेयर होती है और किसी किसी वायरस में एक लिपिड की लेयर भी होती है। कोरोना वायरस में लिपिड लेयर है, इसीलिए इसको बार बार बोला जाता है कि आप अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने से वो लिपिड लेयर हट जाती है और वो वायरस नष्ट हो जाता है। तो स्ट्रक्चर क्या है? पहले प्रोटीन की लेयर, किसी किसी में लिपिड की लेयर, और अंदर क्या होता है? एक DNA या RNA का जीनोम। अब उसकी जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो उसके अंदर एक संभाल के रखी हुई होती है, इधर DNA और RNA। ये वायरस जब अंदर घुस जाता है होस्ट सेल के अंदर, तो क्या होता है? तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल को दे देता है, एक तरह से हाईजैक कर लेता है और ये पुश करता है कि होस्ट सेल अब कौन से सेल बनाए? वायरस वाले सेल बनाए, और यहीं से मल्टीप्लिकेशन शुरू होता है। इन्फेक्शन कैसे होता है? एक जरा सी छींक के बाद में करीबन लाखों वायरस निकल जाते हैं। आपकी सांस के द्वारा हजारों लाखों वायरस की ड्रॉपलेट्स निकलती है और ये जो ड्रॉपलेट हैं किसी भी अगर सरफेस पे पड़ जाएं तो वो वहीं पे रहेंगे। आप कोई दूसरा इंसान अगर उसको टच करेगा तो वायरस उसके हाथ पर लग सकता है और उसके हाथ
से लगकर उसके माउथ वगैरह पे जाकर उसके अंदर जा सकता है, तो इसीलिए बहुत खतरनाक होता है। तो हमने ये समझा कि जो वायरस होते हैं वो पैरासाइट होते हैं, और दूसरी चीज़ उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत सिंपल होता है। उनके अंदर एक जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, वो होस्ट सेल के अंदर जाके ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिसकी वजह से वायरस की मल्टीप्लिकेशन होती है। और तीसरा नंबर, वायरस बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, उनका जो साइज़ है बैक्टीरिया से भी बहुत छोटा होता है। एक नमक का छोटा सा ग्रेन वायरस से 10,000 गुना बड़ा होता है, या दूसरे शब्दों में एक वायरस सॉल्ट के एक छोटे से ग्रेन से 10,000 गुना छोटा होता है। और कोई सिंपल एग्जांपल्स में अगर हम देखें तो जो मीजल्स का वायरस है वो ई कोलाई के बैक्टीरिया से 8 गुना कम होता है। इसी तरह से हमारे पास हैं जो हेपेटाइटिस वायरस। हेपेटाइटिस जो वायरस है वो ई कोलाई के बैक्टीरिया से 40 गुना कम होता है। ठीक है, तो ये बात ये है कि वायरस पैरासाइट्स होते हैं, उनका साइज बहुत छोटा होता है और वो सिंपल स्ट्रक्चर से होते हैं, और वो होस्ट सेल में जाकर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बिना मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। बैक्टीरिया पैरासाइट्स क्यों नहीं होते? क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर खुद के प्रजनन की क्षमता होती है, वो सेल्फ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे दही पे देखिए, दही भी बैक्टीरिया है, वो पैरासिटिक नहीं है, वो तो हमारे लिए अच्छी है। तो हमारे बैक्टीरिया हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं और खराब भी हो सकते हैं, लेकिन वायरस हमेशा पैरासिटिक ही होंगे। उम्मीद है आपको वायरस के बारे में कुछ जानकारियाँ मिली होंगी और आप समझ सके होंगे कि वायरस क्या होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो जो आप पूछना चाहें तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। थैंक यू।